नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल स्टोरीज में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी प्यार का मौसम पसंद आ रही होगी। तो आज आपके आगे पेश करने जा रही हूँ प्यार का मौसम भाग 9। हाथ मुंह धोकर सोनिया डाइनिंग टेबल के पास आई। दादा दादी मीनू वहाँ पहले से बैठे थे। जानकी ने सोनिया को भी बैठने को कहा। जय और राहुल भी ऑफिस से आ चुके थे। सभी आकर डाइनिंग के चारों ओर बैठ गए। खाने की खुशबू से हॉल महक रहा था। सोनिया की नजर दरवाजे की ओर थी। सब आ चुके थे, लेकिन उसे जिसका इंतजार था वही नजर नहीं आ रहा था। जानकी भी सबके साथ आकर बैठ गई। उसने देखा सब है, लेकिन राघव नहीं है। उसने राहुल से कहा, राहुल, ये राघव कहाँ रह गया? जरा फोन लगाना उसे। माँ, मेरी बात हुई थी उससे। उसने बताया वो किसी दोस्त की पार्टी में है, खाना खाकर लौटेगा। राहुल ने कहा, ये लड़का भी ना क्या क्या करेगा कोई नहीं जानता। आप सब लोग शुरू कीजिए, जानकी ने कहा और सबकी प्लेटों में खाना परोसने लगी। राहुल सोनिया के बिल्कुल सामने ही बैठा था और बीच बीच में वह सोनिया को देख भी लेता, लेकिन सोनिया कहीं और ही खोई हुई थी। राघव से वह फिर नहीं मिल पाई। सबने खाना शुरू किया। जानकी ने एक कटोरी में खीर निकाली और सोनिया की ओर कहा, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, खाकर देखो कैसी बनी है। सोनिया ने एक चम्मच खीर चखी। खीर बहुत टेस्टी थी। सोनिया ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा, खीर बहुत अच्छी बनी है आंटी, थैंक यू। सोनिया, मम्मा ना खीर के साथ साथ और भी बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तुम यहाँ रहोगी ना तो इनके हाथ का खाना खाकर इनकी फैन हो जाओगी, मीनू ने कहा। खाएंगी भी और साथ साथ बनाना भी सीखेंगे, सोनिया ने कहा। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? इस बार सवाल राहुल की तरफ से था, जो कि उसने जल्दबाजी में कहा। सब उसकी ओर देखने लगे तो उसने झिझकते हुए कहा, मेरा मतलब लड़कियों को तो खाना बनाने का शौक होता है ना, इसलिए। राहुल की हालत देखकर सोनिया मुस्कुरा उठी और कहा, जी नहीं, हमें खाना बनाना नहीं आता। सीखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। घर पर माँ बनाती थी और हॉस्टल में मेस में बना बनाया मिल जाया करता था। हमें सिर्फ चाय बनानी आती है। हॉस्टल का खाना कैसे खा लेती हैं आप? मैं खुद 2 साल दिल्ली हॉस्टल में रहा हूँ, सच में बहुत खराब होता है, राहुल ने मुंह बनाकर कहा। इतना बुरा भी नहीं होता, बस दाल में कभी कभी पानी ज्यादा हो जाता है और आलू की सब्जी में आलू कहाँ है ये ढूंढना पड़ता है, सोनिया ने कहा तो सभी हंसने लगे। वह खुद भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। राहुल बड़े प्यार से सोनिया को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मीनू, जो कि उसकी बगल में ही बैठी थी, ने राहुल को कोहनी मारी तो वह चीप गया और दूसरी ओर देखने लगा। जय ने सोनिया की ओर देखकर कहा, बेटा, कॉलेज में किसी भी तरह की जरूरत हो तो बताना, यहाँ सब तुम्हारे अपने ही हैं। अच्छे से पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी तो हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू अंकल, हम जरूर मेहनत करेंगे और कामयाब बनकर दिखाएंगे, सोनिया ने कहा। बिल्कुल बनोगी बेटा जी, और अपनी माँ का नाम रोशन करोगी, दादू ने कहा। ऐसी ही हल्की फुल्की बातों के बीच सबने खाना खाया और फिर दादू दादी साथ साथ बाहर घूमने निकल गए। राहुल उठकर ऊपर अपने कमरे में चला गया। पापा हॉल में बैठकर न्यूज देखने लगे और जानकी किचन जमाने लग गई। मीनू सोनिया को लेकर बालकनी में आ गई और दोनों सामने बगीचे में टहलते हुए दादू दादी को देखने लगी। दादा दादी दोनों एक दूसरे का हाथ थामे चहलकदमी कर रहे थे। उनकी बातें तो साफ सुनाई नहीं दे रही थी, पर कभी कभी बीच में दोनों मुस्कुरा उठते। सोनिया, तुमसे एक बात पूछूं? मीनू ने सोनिया की ओर पलटकर कहा। पूछो, सोनिया ने अपने दोनों हाथों को आपस में समेटकर कहा। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मीनू ने पूछा। नहीं, सोनिया ने सीधा सा जवाब दिया। कभी तो होगा ना, मीनू ने कहा। शायद, सोनिया ने कहा। शायद क्या यार, तुम इतनी सुंदर हो, तुमसे तो किसी को भी प्यार हो सकता है, मीनू ने कहा। वैसे तुम आज ये सब क्यों पूछ रही हो? सोनिया ने मीनू की आंख में देखते हुए कहा।
बस ऐसे ही। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नजर में प्यार क्या है? मीनू ने फिर सवाल किया। प्यार? सोचते हुए सोनिया ने इधर उधर देखा और उसकी नजरें सामने दादा दादी पर जा रुकी और उसने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारा मतलब दादा दादी? मीनू ने असमझ की स्थिति में कह दिया। उम्र के आखिरी पड़ाव में वो दोनों साथ साथ हैं, खुश हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहना, यही तो प्यार है। इन्होंने खुशी, गम, हंसी, आंसू सब सब साथ देखे होंगे, सैकड़ों परेशानियां आई होंगी, फिर भी इन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा होगा। एक दूसरे का सहारा बने हुए ये हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहे होंगे और उन खुशियों का सबब आज इनके चेहरों पर नजर आ रहा है। सोनिया ने मीनू को समझाते हुए कहा। तुम कितना डीपली सोचती हो यार, मीनू ने इम्प्रेस होते हुए कहा। डीपली नहीं, प्रैक्टिकली सोचती हूँ, जैसे दादा दादी को देखकर कहा वैसे ही सोनिया ने कहा। मीनू मुस्कुराई और कहा, कैसे भी सोचो, कहती हो तो हमेशा सही ही होना। मुझे ना तुम अपना शागिर्द बना लो, कसम से, ऐसे गुरु ज्ञान की हमें बहुत जरूरत है। मीनू की बातों पर सोनिया हंसने लगी तो मीनू एक पल के लिए उसकी हंसी में खो सी गई और कहा, सोनिया तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो ना। ये मुस्कुराहट तुम्हारी वजह से ही है मीनू, इसके लिए जितनी बार तुम्हारी शुक्रिया अदा करूं कम होगा। सोनिया ने कहा। दोनों वहीं खड़े बातें करने लगी। बीच बीच में सोनिया की नजर मेन गेट की ओर चली जाती। ये बार बार तुम गेट की तरफ क्या देख रही हो, कोई आने वाला है क्या? मीनू ने छेड़ते हुए कहा। कुछ भी बोलती हो तुम, ठंड बहुत है यहाँ, मैं अंदर जा रही हूँ, सोनिया ने नजरें बचाते हुए कहा, जैसे उसकी झोली पकड़ी गई। दादा दादी को अंदर आ जाने का बोलकर मीनू भी अंदर चली गई। सोनिया और मीनू अपने कमरे में चली आई। मीनू आते ही कमरे में घुस गई तो सोनिया ने कहा, ये क्या, अभी सिर्फ 10 बजे हैं, पढ़ाई नहीं करनी? अरे इतनी ठंड में कौन पढ़ाई करता है सोनिया? मीनू ने कमर में दुबकते हुए कहा। हम करते हैं और हमारे साथ साथ तुम भी करोगे, कहते हुए सोनिया ने झटके में कंबल को मीनू से दूर कर दिया। मीनू उठकर बैठ गई और कहा, क्या यार सोनिया, सोने दो ना, कल से करेंगे पढ़ाई। कल करे तो आज करो, वो बात नहीं सुनी? चुपचाप किताब खोलो और चैप्टर्स पढ़ो। सोनिया ने उसके हाथ में किताब थमा दी और खुद उसके सामने अपनी किताब लेकर कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगी। कमरे की खिड़कियां दरवाजे सब बंद थे और हीटर भी ऑन था, इसलिए ठंड का एहसास कम था। मीनू बेमन से किताब पढ़ने लगी। सोनिया अपनी किताब में मगन थी, उसे ध्यान ही नहीं रहा कब उसके सामने बैठी मीनू किताब के लिए ही सो चुकी है। घंटे बाद जब सोनिया का ध्यान मीनू पर गया तो उसने देखा मीनू सो चुकी है। उसने अपनी किताब साइड में रखी और उठकर मीनू के पास आई। उसने धीरे से उसके हाथों से किताब को निकाला और पास पड़ा तकिया उसके सर के नीचे लगा दिया। सोनिया ने किताब को टेबल पर रखा और फिर उठाकर मीनू को उड़ा दी। सोनिया वापस कुर्सी पर आकर बैठ गई, अपनी किताब पढ़ने में बिजी हो गई। कुछ वक्त बाद ही नींद ने सोनिया की आंखों पर दस्तक देनी शुरू कर दी। उबासियां आने लगी तो उसने किताब बंद करके टेबल पर रख दी। घड़ी की ओर देखा, जो कि रात के 12 बजा रहे थे। सोनिया को याद आया कि मीनू ने नीचे उसे नींद की बुक दी थी, वो शायद नीचे ही रह गई, लाकर बैग में रख देती हूँ, कल सुबह कॉलेज में वनीत को लौटा दूंगी। सोनिया ने मन ही मन कहा और नीचे चली गई। सोनिया नीचे आई, सब सो चुके थे। उसने धीरे से टेबल पर रखी किताब उठाई और लेकर जैसे ही जाने को हुई, उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखी जो सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। सोनिया ने गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन उस और अंधेरा ज्यादा होने की वजह से देख नहीं पाई। हो सकता है वो कोई चोर हो, वरना ऐसे दीवार के सहारे ऊपर नहीं जाता। मुझे ही कुछ करना होगा, सोनिया ने मन ही मन कहा और दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगी। सोनिया जब ऊपर आई तो वह परछाई उसे हॉल की बालकनी से ऊपर आते दिखी। अगर हमने लाइट जलाई तो वह भाग जाएगा, अंधेरे में ही जाकर पकड़ते हैं उसे, सोनिया ने मन ही मन खुद से किसी जासूस की तरह कहा
और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए हॉल की ओर गई। हालांकि वह भूल चुकी थी कि यह हॉल राघव का था और घर वालों का वहां जाना बिल्कुल मना था। नीचे पॉल पर लगे बल्ब की हल्की रोशनी वहां तक आ रही थी। सोनिया बड़ी सफाई से धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई बालकनी की ओर आई। जैसे ही वो परछाई बालकनी की रौ पार करके अंदर हॉल में आई, सोनिया ने उसका सीधा हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ा और घुमाकर उसकी पीठ से लगाकर कहा, क्या चुराने आए हो यहाँ? खुद को बहुत शातिर चोर समझते हो? हाँ, लेकिन मेरी नजरों से बचना इतना आसान नहीं है। चोर? What the hell? सोनिया के चुंगल से फंसे उस लड़के ने कहा। क्या बात है, इंदौर के चोर इतने पढ़े लिखे? भाई वाह, अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, सोनिया ने ताना मारते हुए कहा। लड़के ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सोनिया ने इतना कसकर पकड़ रखा था, ऊपर से मोड़कर पीठ से लगाया हुआ था, बेचारा चाहता तो भी कुछ नहीं कर पाता। तुम हो कौन और ये क्या बकवास कर रही हो? लड़के ने गुस्से से कहा। हमारी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्या चुराने आए हो? सोनिया ने भी अकड़ कर कहा। अबे मैं कोई चोर नहीं हूँ और मेरा घर है, मैं चाहे जैसे आऊँ, तुम होती कौन हो? लड़के ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और सोनिया की ओर पलट कर कहा। लैंप की मध्यम रोशनी में वह कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन सोनिया ने ध्यान नहीं दिया और 2 कदम उसकी ओर बढ़ाकर कहा, वाह 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 वाह, क्या मस्त एक्टिंग करते हो। तुम्हारा घर एक देंगे ना रख के सारा सच उगल दोगे। रुको, अभी हम सबको आवाज लगाते हैं। कहते हुए सोनिया ने जैसे ही चिल्लाने की कोशिश की, लड़के ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया। सोनिया ने सामने देखा तो बस देखती ही रह गई। सांवला रंग, कटीली आंखें, सुर्ख होंठ, बाएं कान में काले रंग की गोल छोटी बाली, सीने पर गर्दन से कुछ नीचे एक छोटा सा टैटू बना हुआ था। सोनिया ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। मुंह बंद था लेकिन दिल जोर जोर से आवाजें कर रहा था। उस लड़के की आंखें इतनी गहरी और कातिल थी कि सोनिया तो क्या कोई भी लड़की देखती ही होश खो बैठे। पर ये आंखें सोनिया को जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन बोलती कैसे? मुंह तो बंद था। उसने एक तरकीब लगाई और मन ही मन कहा, दिखता तो अच्छे घर का है, फिर यहाँ क्या चुराने आया होगा? खूबसूरत भी है और आंखें तो उफ। ये क्या सोच रही है तू? सोनिया, याद है ना, हर खूबसूरत चीज खतरनाक होती है, और खूबसूरत है तो क्या हुआ, तो ये जोर ही है ना? सोचते हुए उसने अपना पैर जोर से लड़के के पांव पर दे मारा। आउच! लड़के ने सोनिया के मुंह से हाथ हटाया और अपना पांव देखने लगा। तभी सोनिया जोर से चिल्लाई, अबे चुप, पापा ने सुन लिया ना तो बैंड बजा देंगे। लड़के ने एक बार फिर सोनिया का मुंह बंद करते हुए कहा। तब तक मीनू उठकर आ चुकी थी। हालांकि सोनिया की आवाज नीचे नहीं गई थी। मीनू ने जब देखा तो उनके पास आई और लड़के को सोनिया से दूर करके कहा, ये क्या कर रहे हो भाई? ये मेरी दोस्त है सोनिया। सोनिया ने मीनू के मुंह से लड़के के लिए भाई शब्द सुना तो अवाक रह गई। अपने शक को दूर करने के लिए उसने मीनू से हिचकिचा करते हुए कहा, ये कौन है? यही तो है राघव भैया, मीनू ने कहा। क्या? सोनिया ने सुना तो उसकी जान हलक में आ गई। कुछ देर पहले वही उसकी बातें उसके कानों में बजने लगी। कभी राघव को देखती तो कभी उसके पांव को जिस पर अभी अभी उसने मारा था। सोनिया या राघव कुछ कहते इससे पहले ही मीनू ने राघव से कहा, क्या है ये सब? आप मेरी दोस्त के साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो? दोस्त है ना तो इसे वो दोस्त की तरह रहे, जेम्स बॉन्ड ना बने। राघव ने सोनिया को लगभग घूरते हुए कहा। मीनू सोनिया के आगे आकर खड़ी हो गई और राघव से कहा, क्या किया इसने? बताओ, इसी से पूछ लो। मेरे ही घर में आकर मुझे ही चोर समझ लिया, स्टूपिड। राघव ने कहा। मीनू सोनिया की ओर पलटी और धीरे से कहा, क्या सच में? सोनिया ने मासूमियत से कहा, हमें लगा घर में चोर घुस आया है तो हमने, मतलब इस तरह दीवार चढ़कर। बालकनी से अंदर कौन आता है? राघव ने मीनू को पकड़कर साइड किया और सोनिया को उंगली दिखाते हुए कहा, मेरा घर है, मैं दरवाजे से आऊं चाहे बालकनी से आऊं, दीवार चढ़कर आऊं या खिड़की कूदकर, तुम्हें उससे क्या? मैं बता रहा हूँ मीनू, अगर तुम नहीं आती ना तो ये तो मेरा खून ही कर देती। नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते हम? सोनिया ने कहने की कोशिश की। तभी राघव ने कहा, तुम निकलो यहाँ से। आई थिंक तुम दोनों ही निकलो यहाँ से।
मीनू सोनिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगी। जाते जाते सोनिया ने पलटकर राघव को देखा। वो वहाँ सोफे पर बैठा अपना पाँव सहला रहा था। कमरे में आकर मीनू ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, अच्छा हुआ मम्मा पापा ने नहीं देखा, वरना राघव भाई की पिटाई पक्का हो जाती। आई एम सो सॉरी मीनू, वो हमें नहीं पता था वो तुम्हारा भाई है। हमने उनसे ना जाने क्या क्या बोल दिया। सोनिया ने उदास होकर कहा, अरे इट्स ओके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चिल करो, सुबह तब सब नॉर्मल हो जाएगा। मीनू ने बैठते हुए कहा, पर वो इस तरह दीवार चढ़ाकर, हमारा मतलब दरवाजे से भी तो आ सकते थे ना। सोनिया ने कहा, साहबजादे पार्टी करके आए होंगे तो पापा से सामना करने में तो शर्म आ रही होगी ना, इसलिए ऐसे आए हैं। वैसे भी बहुत बार वो ऐसे ही आते हैं, इसलिए तो उधर किसी को आने नहीं देते। मीनू ने कहा, सोचा नहीं था आपसे ऐसे मुलाकात होगी, आप सच में कॉम्प्लिकेटेड ही हो। सोनिया बड़बड़ाई तो मीनू ने कहा, क्या हुआ, चलो सो जाओ, ज्यादा मत सोचो। मीनू कंबल में घुस गई। हम अभी आते हैं, कहकर सोनिया ने सामने टेबल पर रखी ट्यूब उठाई और बाहर चली गई। मीनू सो गई। सोनिया कमरे से बाहर आई। उसने देखा हॉल में बैठा राघव अपने पाँव को देख रहा था। सोनिया उसके पास आई और ट्यूब उसकी ओर बढ़ाकर कहा, ये लगा लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। राघव ने सोनिया की ओर देखा तो सोनिया ने दुखी होकर कहा, हमें पता नहीं था आप कौन हैं, इसलिए वो सब कह दिया, हो सके तो माफ कर दीजिएगा। राघव ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से देखता रहा। राघव को चुप देखकर सोनिया की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई तो उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। सोनिया वहां से चली गई। राघव ने क्रीम पाँव पर लगाई और वहीं सोफे पर लेट गया। नींद कब आई उसे कुछ नहीं पता। सुबह 7 बज रहे थे। सोनिया नहाकर तैयार हो चुकी थी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसकी नजर हॉल में सोए हुए राघव पर गई। ना चाहते हुए भी सोनिया ने कदम उस ओर बढ़ गए। सोनिया आकर उसके पास खड़ी हो गई। सोते हुए राघव बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। सोनिया ने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, सोते हुए कितने अच्छे लगते हैं आप, ना कोई गुस्सा ना कोई खींच। सूरज की किरणें सीधा राघव के चेहरे पर आ रही थी और उसे परेशान कर रही थी। सोनिया बालकनी के पास आई और उसने पर्दा आगे कर दिया, जिसने सूरज की किरणों को अंदर आने से रोक लिया। सोनिया वहां से नीचे चली गई। पूजा घर के सामने आकर उसने हाथ जोड़े और कहने लगी, हे शिव भगवान, अब हमसे कोई गलती ना हो। यहाँ सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हम अनजाने में कभी उनका दिल ना दुखाएं। प्रार्थना करने के बाद सोनिया जैसे ही जाने के लिए पलटी, राहुल से टकरा गई। राहुल के हाथ में हल्दी की कटोरी थी जो दादी ने ही मंगवाई थी पूजा घर में, लेकिन जैसे ही सोनिया राहुल से टकराई, सारी की सारी हल्दी राहुल की शर्ट पर आ गिरी। सोनिया ने देखा तो कहा, माफ कर दीजिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया, हम साफ कर देते हैं। कहते हुए सोनिया ने अपना दुपट्टे से राहुल की शर्ट को साफ करना शुरू कर दिया और लगभग बड़बड़ाते ही जा रही थी। सोनिया जितनी परेशान थी, राहुल उतने ही प्यार से उसे देख रहा था। राहुल ने देखा सोनिया जिस दुपट्टे से हल्की हल्दी साफ कर रही है वो भी पीला हो चुका है, तो उसने कहा, इसे साफ करने के चक्कर में आप अपना दुपट्टा खराब कर लिया। सोनिया ने देखा तो अपना सिर पीट लिया और मन ही मन कहा, ये क्या किया, अपना फेवरेट दुपट्टा खराब कर लिया। अभी वह खुद को कोस ही रही थी कि तभी दादी वहां आई और राहुल की हालत देखकर कहा, अरे राहुल, ये क्या, सारी हल्दी अपने ऊपर गिरा ली। जी दादी, वो हमारी वजह से गिर गई, आई एम सॉरी। सोनिया ने उदास होकर कहा, अरे बेटा उदास मत हो, ये तो अच्छा शगुन है, हल्दी का गिरना मतलब घर में कुछ अच्छा काम होने वाला है, क्या पता राहुल की शादी ही हो जाए। दादी ने हंसते हुए कहा। क्या दादी, आप भी, राहुल ने शर्माते हुए कहा। सही कह रही हैं दादी, शादी की उम्र तो हो ही चुकी है तुम्हारी, दूर से जानकी ने आते हुए कहा। मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ, कहते हुए राहुल वहां से चला गया। देखा सोनिया, शादी के नाम से कैसे भाग गए लाड साहब, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। जब सही वक्त आएगा तब वो खुद हाँ कहेंगे आंटी, और देखना उन्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। कहते हुए सोनिया ने जैसे ही ऊपर वाले फ्लोर की ओर देखा, सामने राघव खड़ा अंगड़ाई ले रहा था, जिसे देखकर सोनिया ने मन ही मन कहा, बाकी इन्हें कोई लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी कि नहीं, इसका कुछ पता नहीं।
सच लिखा है इन्होंने अपने नाम के आगे, कॉम्प्लिकेटेड। तो कैसी लगी आपको राघव और सोनिया की पहली मुलाकात? आई होप कि आपको कहानी अच्छी लग रही होगी। अब जब राघव और सोनिया आमना सामने हो चुके हैं तो अब इस कहानी में एक बहुत ही सुंदर सा मोड़ लिया जाएगा जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नमस्कार।